अन्याय के साथ है कि न्याय के साथ है? जैसा का बाप हाथ उठाएगा, सबसे पहले जैसा का बाप हाथ उठाएगा। दुनिया में डंका बजाने का दावा करते हैं लेकिन अपने ही देश में जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री को ट्वीट करके हैप्पी बर्थडे बोल कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो आलो। 9 साल में बेच रहे हैं ना। अगर हम देश बचा करके रखते नहीं तो आप बेचते क्या? ये सीधी सीधी लड़ाई है बचाने वालों के बीच में और बेचने वालों के बीच में। हमको बचाने वाला बनना है। एक तरफ विनाश की राजनीति है, नफरत की राजनीति है, दूसरी तरफ हमको विकास की राजनीति और मोहब्बत की राजनीति करनी है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आने वाला वक्त बहुत कठिन है, मुश्किल है। हम तमाम लोगों को एक संकल्प लेने की जरूरत है। संकल्प क्या है? हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बैठक में ये तय किया है कि अभी से लेकर के लोकसभा चुनाव तक हमको एक कैंपेन चलाना है, जिस कैंपेन का नाम है जुड़ेगा विद्यार्थी जुड़ेगा विद्यार्थी। इस संकल्प को लेकर के हमको 3 स्तरीय कार्यक्रम चलाने हैं। पहला स्तर कि हमको विद्यार्थियों को NSY से जोड़ना है। दूसरा स्तर कि हमको NSY को इस देश के शिक्षण संस्थानों से जोड़ना है। और तीसरा स्तर इस देश के विद्यार्थियों को, इस देश के शिक्षण संस्थान को, NSY की पूरी संरचना को हमको इंडिया से जोड़ना है। ये 3 स्तर का कार्यक्रम हम लोगों को चलाना है। इस 3 स्तर के कार्यक्रम में हमारा एकमात्र संकल्प है। क्या संकल्प है? कि इस देश के भीतर जो विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो छोटे व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो इस देश की आम आवाम है, जो गरीब जनता है, उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ हमको न्याय की स्थापना करना है, हमको न्याय का संकल्प लेना है। तो आप बताइए कि आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, आप अन्याय के साथ हैं कि न्याय के साथ हैं? अच्छा, तो अन्याय के साथ कौन है? जरा हाथ उठाइएगा। कोई नहीं है। बगल में भाजपा का ऑफिस है, वहां चले जाइए, वहां जाकर के ये सवाल पूछ लीजिए कि अन्याय के साथ कौन है। तो सबसे पहले जैसा का बाप हाथ उठाएगा, सबसे पहले जैसा का बाप हाथ उठाएगा। और ये NSY है। और हम ये सवाल पूछते हैं कि न्याय के साथ कौन है, तो मैं वो भी हाथ उठता हुआ देखना चाहता हूं कि न्याय के साथ कौन लोग खड़े हैं। तुम नहीं हो क्या न्याय के साथ? हो ना? तो उठाओ ना हाथ। ये हमारे लिए स्वाभिमान की बात है कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में अन्याय के खिलाफ न्याय का संकल्प ले रहे हैं। बोलिए, आप तमाम लोग न्याय का संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अगर आप तमाम लोग न्याय का संकल्प लेते हैं तो मैं आपसे एक अंतिम जानकारी साझा करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आने वाली 14 तारीख को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इस न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि इस देश में होने वाले अन्याय के खिलाफ न्याय मिलने तक हम तमाम लोगों को संघर्ष करना है। उसका नारा है कि न्याय का हक मिलने तक हम तमाम लोगों को संघर्ष करना है। आप लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं? न्याय के लिए संकल्प लेते हैं आप तमाम लोग? तो आपसे यह जानकारी साझा कर रहा हूं कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से इसलिए हो रही है कि मणिपुर का नाम आजकल प्रधानमंत्री अपने मुंह से नहीं ले रहे हैं। दुनिया में डंका बजाने का दावा करते हैं लेकिन अपने ही देश में जाने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जब से मणिपुर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, हिंसा हुई है, लोगों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, तब से प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से मणिपुर का नाम नहीं लिया है। लास्ट बार एक बार मणिपुर का नाम लिया था, मणिपुर के मुख्यमंत्री को ट्वीट करके हैप्पी बर्थडे बोल दिया। इसके अलावा उन्होंने कभी मणिपुर का नाम नहीं लिया। राहुल जी
इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के भी अध्यक्ष नहीं है। राहुल जी कोई मंत्री भी नहीं है। राहुल जी के पास कोई ओहदा नहीं है। राहुल जी इस देश का आम नागरिक होने के लिहाज से एक आम नागरिक की तरह न सिर्फ मणिपुर गए, बल्कि उन्होंने ये तय किया कि अगर ईस्ट से वेस्ट तक यात्रा होगी तो उसकी शुरुआत हम लोग मणिपुर में लोगों का आंसू पोंछने से करेंगे। उसकी शुरुआत हम मणिपुर से 14 तारीख को यात्रा मणिपुर से शुरू होगी और 15 राज्यों से होते हुए लगभग 6,500 किलोमीटर की यात्रा करके मुंबई में समाप्त होगा। मुंबई में क्यों समाप्त होगा? क्योंकि मुंबई वो जगह है, उस वक्त का बंबई, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसीलिए इस पूरी यात्रा में हम तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, तमाम पदाधिकारियों को, तमाम स्टेट के प्रेसिडेंट्स को और वो तमाम विद्यार्थी जो इस यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, हमको इस यात्रा में उनसे जुड़ना है। इस यात्रा के संबंध में 3 काम हम एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं को करना है। पहला, जो यात्रा का मैसेज है, यात्रा का क्या मैसेज है? यात्रा का मैसेज है न्याय का। यात्रा का मैसेज है लोगों की भागीदारी का। यात्रा का मैसेज है जो हाशिए पे हैं उनके लिए समानता सुनिश्चित करना, न्याय सुनिश्चित करना। तो यात्रा का जो मैसेज है वो हमको विद्यार्थियों के बीच में लेकर के जाना है और जो विद्यार्थियों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमको यात्रा तक लेकर के जाना है, राहुल जी तक लेकर के जाना है। दूसरा, हमको मोबिलाइजेशन करना है, सिर्फ एनएसयूआई के वर्करों का नहीं, जो इस देश के आम विद्यार्थी हैं उनका हमको मोबिलाइजेशन करना है। और तीसरा, इस दोनों ही एक्टिविटी को करते हुए हमको उसको रिकॉर्ड करना है, उसके संबंध में जो है पर्चे बनाने हैं, पोस्टर बनाने हैं और उसको पब्लिश करना है, उसको लोगों के बीच में प्रचार करना है। तो हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य हैं, आप याद रखिएगा। पहला, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरा, जो आगामी लोकसभा चुनाव है, इसमें एनएसयूआई का एक वर्कर कंधे से कंधे मिला करके काम करेगा। और जो उम्मीद वरुण भाई पार्टी ने आपके ऊपर दिखाई है, आने वाले दिनों में नेशनल ऑफिस बेयरर, नेशनल कोऑर्डिनेटर और जिस स्टेट में प्रेसिडेंट का कार्यकाल पूरा हो गया है वहां पर नए प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए जाएंगे। इनके साथ, इनके नेतृत्व में आप तमाम लोगों को मिलकर के काम करना है। बोलिए, हम लोग एकजुट हैं कि नहीं है? न्याय के संकल्प को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो आखिरी शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लोग कहते हैं कि ये संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। दुष्यंत कुमार ने एक बात कही है कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर जो तबीयत से उछालो आलो। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का